वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं बच्चों। हम आज फिर हाजिर हुए हैं एक नए सबक के साथ। हमारे आज के सबक का नाम है पाबंदी वक्त। पाबंदी वक्त यानी कि कोई भी काम वक्त पर अंजाम देना, टाइम पर पूरा करना। सबक को शुरू करने से पहले हम कुछ नए अल्फाज पढ़ेंगे। लड़कपन, आगोश, मोहताज, मंजिल, मकसद, नेपोलियन बोनापार्ट, अजमत, फ्रांसीसी, कायनात, बक़ाए नूर, मलहूज, उलुल अज़्म। चलिए आज के इस सबक को शुरू करते हैं। पाबंदी वक्त के मायने हैं किसी काम को वक्त पर अंजाम देना। वक्त एक जंजीर है। सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने, साल और सदियां इस जंजीर की छोटी बड़ी कड़ियां हैं। हम देखते हैं कि दूध पीता बच्चा सहारे के बगैर खड़ा नहीं रह सकता और हर मरहले में अपनी माँ का मोहताज होता है। फिर वो रफ्ता रफ्ता लड़कपन की हुदूद में दाखिल होता है। अगरचे अब वो अपनी मर्जी से हाथ पांव हिला सकता है, लेकिन जिंदगी के बहुत से मामलात में उसे मदद की जरूरत पड़ती है। फिर जवानी और बुढ़ापे की उम्र में दाखिल होता है। फिर मौत उसे अपनी आगोश में ले लेती है। ये जिंदगी का चक्कर है जो अजल से अबद तक इसी तरह रहेगा और इसमें जरा फर्क नहीं आ सकता। इसीलिए दाना लोग कहते हैं कि वक्त ही जिंदगी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। वक्त एक ऐसी दौलत है कि जिसके बराबर कोई और दौलत नहीं, क्योंकि अगर हम किसी चीज को एक दफा हासिल नहीं कर सकते तो मुसलसल कोशिश से दोबारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन वक्त ऐसी चीज है कि उसे एक दफा गवा बैठे तो उम्र भर वापस नहीं ला सकेंगे। बच्चों, वक्त बहुत कीमती दौलत का नाम है और इस दौलत की तरह कोई दूसरी दौलत नहीं। हम अगर किसी चीज को हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं तो दोबारा कोशिश करके हासिल कर सकते हैं, लेकिन याद रखो कि अगर हमने वक्त गवा दिया और खाली बैठे बैठे ऐसे ही वक्त को बेकार जाने दिया तो फिर हम इस गुजरे हुए वक्त को कभी दोबारा वापस नहीं ला पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। जिस शख्स ने वक्त की कद्र कीमत को पहचाना वो कामयाब हुआ और जिसने सुस्ती से काम लिया वो नाकाम और नामुराद हुआ। सिर्फ वही शख्स मंजिल मकसूद पर पहुंचता है जो अपने फराइज वक्त पर अदा करता है। जो तालिबे इल्म वक्त पर सबक पढ़ते हैं और याद करते हैं वही इम्तिहान में कामयाब होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट से कौन वाकिफ नहीं, यानी कौन उन्हें नहीं जानता। इसकी बहादुरी और उलुल अज़्मी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, यानी बहुत ही ज्यादा वो बहादुर और हर एक का सामना करने वाले, वो भी पूरी बहादुरी और ताकत के साथ। मतलब ना वो किसी से डरते थे ना घबराते थे। सारा यूरोप उसकी अजमत और शौकत का एहतराम करता था, लेकिन उसके एक जनरल की जरा सी गलती से उसे ऐसी शिकस्त का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से फ्रांसीसी एक मुद्दत तक सर उठाने के काबिल ना रहे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि क्या हुआ। नेपोलियन अपनी जंगी महारत से काम लेकर एक चाल चला और अपने जनरल को हुक्म दिया कि मैं वोल्ट्रो के मैदान में पहुंचकर सामने की तरफ से दुश्मन पर हमला करूंगा, यानी कि अटैक करूंगा। फिर फला वक्त पर पीछे से दुश्मन पर हमला कर देना। दुश्मन बौखला जाएगा और मुकाबले की ताब ना लाकर हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगा। यानी कि नेपोलियन ने अपने जनरल से इस तरह की प्लानिंग करी कि ऐसा ऐसा मैं करूंगा, तुम फौरन ही पीछे से आकर दुश्मन पर हमला कर देना और इस तरह हम लोग जीत जाएंगे। नेपोलियन ने ऐन वक्त दुश्मन पर ऐसे जोर से हमला किया कि मारता दहाड़ता कल्ब तक जा पहुंचा, लेकिन पीछे से कोई हमला ना हुआ। नेपोलियन दुश्मन के घेरे में आ गया और शिकस्त खाकर कैद होने के बाद थोड़े अरसे जिंदा रहा। उसके जनरल ने सुस्ती से काम लिया और मुकर्ररा वक्त के बाद पहुंचा, जिसके नतीजे में जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा।
यानी नेपोलियन ने जिस तरह की प्लानिंग की थी, जो इरादा बनाया था, तो उसने तो अपनी प्लानिंग के तहत पूरा काम किया, उसने उसी तरह से जाके दुश्मन पे अटैक किया, लेकिन उसका जो जनरल था उसने सुस्ती बरकरार रखी। उसने बात को सुना और समझा, लेकिन वक्त पर उस काम को किया नहीं, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि नेपोलियन को मार दिया गया और जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि कायनात का निजाम भी वक्त की पाबंदी की बदौलत ही कायम है। सूरज मशरिक से निकलकर सारी कायनात को मुनव्वर कर देता है। सारा दिन आसमान के सीने पर रेंगता हुआ मगरिब में छुप जाता है। रात का अंधेरा हर तरफ छा जाता है। आसमान की चादर पर नन्हे नन्हे तारे निहायत भले मालूम होते हैं। इसके अलावा चांद भी तुलू होकर अपनी नूरानी किरणों से तमाम आलम को बखाए नूर बना देता है, यानी कि रोशनी से भर देता है, उसको चमकदार बना देता है। दिन रात का पैदा होना और मौसमों का बदलना, सब में वक्त की पाबंदी पाई जाती है। अब देखते हैं ना बच्चों कि हर काम कैसे टाइम पे होता है, किस तरह से सूरज सुबह अपने एकदम मुकर्रर टाइम पे निकलता है और अपने एक मुकर्रर टाइम पे डूब भी जाता है। इसी तरह रोजाना रात में चांद नमूदार होता है, जिसकी प्यारी सी रोशनी हम लोग रोज देखते हैं। यानी इस दुनिया में जो भी काम होता है, वो चाहे मौसमों का बदलना हो, चाहे रात दिन का तब्दील होना हो, सब कुछ वक्त की पाबंदी के साथ होता है। अगर सूरज वक्त पर ना निकले तो कायनात का निजाम बदल जाएगा। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि वक्त खुदा की अमानत है, जिसका एक लम्हा भी ज़ाय करना मुजरिमाना खयानत है। अमेरिका के एक सदर जॉर्ज वॉशिंगटन के सेक्रेटरी ने एक दिन दफ्तर में देर से पहुंचने का उज़्र ये पेश किया, यानी रीजन ये पेश किया कि उसकी घड़ी पीछे थी। वॉशिंगटन ने कहा, अपनी घड़ी बदल दो वरना मुझे अपना सेक्रेटरी बदलना पड़ेगा। अरकान इस्लाम को लीजिए, नमाज हो या रोजा, हज हो या कोई इस्लामी त्यौहार हो, हर एक के लिए वक्त और तारीख मुकर्रर है। यानी हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक, सारी चीज़ों का जो एक वक्त है वो सब मुकर्रर है, फिक्स्ड है। अगर हम इन फ़राइज़ को बेवक्त अदा करें तो इनकी कोई कीमत ना होगी। दिन भर रोज़ा रखने के बाद अगर सिर्फ 2, 3 या 5 मिनट पहले अफ्तार करें तो दिन का सारा रोज़ा बेकार है। अल्लाह के नज़दीक वक्त की इतनी कद्र कीमत है कि वो वल अस्र यानी वक्त की कसम खाता है। जो कौमें वक्त की पाबंदी नहीं करती वो जलील और ख्वार होती हैं। इसी तरह जो तालिब इल्म वक्त पर मेहनत और मुतालिया नहीं करता, इम्तिहान में कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो बच्चों, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये सबक? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये सबक ज़रूर पसंद आया होगा और आपने ये ज़रूर सीखा होगा कि हर काम को वक्त के अंदर पूरा करना कितना अच्छा होता है। बच्चों, आज से आप भी ये बात याद कर लीजिए कि आपको भी अपना हर काम वक्त के अंदर करना है। चलिए मायने की तरफ आगे बढ़ते हैं। कड़ियाँ, लोहे के हल्के जिनकी जंजीर बनाते हैं। लड़कपन यानी बचपन, जिस जमाने में छोटे बच्चे आपस में बात बात पर लड़ते हैं। हुदूद यानी हद की जमा अहाता। आगोश यानी गोद। अजल यानी इब्तिदा, तमाम होना यानी खत्म होना, महारत यानी तजुर्बा, हथियार डालना यानी शिकस्त कबूल करना, कायनात यानी दुनिया की हर चीज, बकाए नूर वो जगह जहां बहुत ज्यादा रोशनी हो, अबद यानी आखिर, इंतहा, उलुल अज़्म यानी इरादे का पक्का, पिघलाना यानी परेशान होना, मुनव्वर यानी नूरानी रोशन, मंजिल मकसूद वो जगह जहां पहुंचने का इरादा हो, अजमत यानी बड़ाई, निज़ाम यानी इंतज़ाम, क़ल्ब लफ्ज़ी मायना दिल, फौज का दरमियानी हिस्सा, मलहूज़ यानी लिहाज किया गया, ख्याल रखा गया, मुतालिया यानी गौर से पढ़ना। बच्चों, इसके अलावा जितनी भी एक्सरसाइजेज दी गई हैं आपको उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है।